विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रमंत्री श्री शंकरजी गायकर आपणास विनंती आहे की आपण छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करायचा आहे। त्यांच्यानंतर आमचे मार्गदर्शक पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत निधी प्रमुख धनाजी मामा शिंदे आपणासही विनंती आहे की आपण आपल्या छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करायचा आहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की, पवनपुत्र हनुमान की, प्रभु श्री रामचंद्र की। नमो पार्वती हर 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 हर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रमंत्री श्री शंकरजी गायकर यांना विनंती आहे की कार्यक्रमासाठी खूप उशीर झालेला आहे, तरी आपण आपले सुश्राव्य व्याख्यान सर्वांना ऐकवायचं आहे। शंकरजी गायकर यांना मी विनंती करतो की आपण व्याख्यानाला सुरुवात करायची। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। जगतवंदनीय भारत माता, आजच्या या रामनवमीच्या कार्यक्रमानिमित्त मंचावर उपस्थित असलेले माननीय संघचालक, माननीय धनाजी मामा तथा उपस्थित कार्यकर्ता बंधू तथा मातृशक्ती, आजच्या या कार्यक्रमाला संपूर्ण देशभर कधी नव्हे असं हे महत्त्व आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे। अनेक वेळेला रामनवमी हिंदू समाजामध्ये आजचा हा दिवस हा इतका मोठा दिवस आहे, याचं महत्त्व हिंदू समाजातल्या नव्हे तर देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला हे माहीत असायला हवं। राम केवळ राम नव्हे, प्रभू रामचंद्र या भारताचा श्वास आहे, या भारताचा ध्यास आहे, या भारताचं स्वप्न आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे। म्हणून प्रभू रामचंद्राचं चिंतन करत असताना, आजच्या दिवशी स्मरण करत असताना आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे, आज आपल्या सगळ्यांच्या सौभाग्याने योगायोगाने आज समर्थ रामदासांची सुद्धा जयंती आहे। ज्या रामदासाने हा महाराष्ट्र घडवला, हा महाराष्ट्र उभा केला, हा महाराष्ट्र सामर्थ्यशाली केला, या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये असा महापुरुष घडवला ज्याने आपल्या पराक्रमाने 7 समुद्र पार या देशाचं, या महाराष्ट्राचं नाव पोहोचवलं। मित्रांनो, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण। केवळ
बँजो लावला, डीजे लावला. रामाने आपल्या जीवनभर कधी डीजे नाही लावला. आमचा उत्साह केवळ नाचण्यापुरता आहे. पण ज्या रामाने आम्हाला अस्तित्व दिलं, ज्या रामाने आम्हाला स्वाभिमान दिला, ज्या रामाने आम्हाला नाव दिलं, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. रामाला पूजायचं का? रामाला सन्मान का द्यायचा? रामनवमी साजरी का करायची? त्याचं कारण असं आहे, राम हा सूर्य आहे, राम हा चंद्र आहे, राम हिंदू समाजाचा हा श्वास आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणून समर्थ म्हणतात, नभासारखे रूप राघवाचे. ते राघवाचं रूप आम्हाला कळलं पाहिजे. तो प्रभू श्री रामचंद्र आम्हाला कळायला हवा. आमच्या घरामध्ये त्याची तस्वीर असायला हवी. म्हणून आज आपल्या मुद्दामी, आज योगायोगाने समर्थांची सुद्धा आजच्या दिवशी जयंती आहे. हे आपल्या सगळ्यांचं सौभाग्य मी मानतो. वेळेची बंधनं आहे आपल्याकडे. म्हणून केवळ राम आपल्याला का हवंय? राम हा त्यागाने मोठा आहे, राम हा सत्वाने मोठा आहे, राम हा ध्येयाने मोठा आहे, राम सामर्थ्यशाली आहे, राम हा शक्तिशाली आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. ध्येयमूर्ती राम आहे. जीवनामध्ये कसं जगलं पाहिजे हे तसं आदर्श उदाहरण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आमच्या समोर घालून दिलेलं आहे. तसंच जीवनामध्ये धर्मासाठी, जीवनामध्ये कर्तव्यासाठी, जीवनामध्ये या भूमीसाठी कसं मेलं पाहिजे, समर बलिदान केलं पाहिजे, हे आम्हाला धर्मवीर संभाजी महाराजांनी शिकवलं, हे लक्षात घ्या. केवळ पुण्यतिथी साजरी करून चालणार नाही मित्रांनो. जय श्रीराम. हम अपने आप को सनातन कहते हैं. सनातन का मतलब हमको ध्यान में रखना चाहिए. हम सनातन क्यों है? हम मिटते नहीं इसलिए सनातन है. आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए हम आर्य है. बुद्धि का विकास चाहते हैं इसलिए बुद्ध है. सीखना चाहते हैं इसलिए सिख है. चाहे पंथ अनेक हो फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है. हिंदू ये केवल व्यक्ति का नाम नहीं है. हिंदू ये केवल किताब नहीं है. हिंदू ये सूरज है, चांद है, और हिंदू इस देश का अभिमान है. हिंदू ये देश का स्वाभिमान है. ये ध्यान में रखो. और इस दृष्टि से विचार करना चाहिए. भाई कैसा होना चाहिए? राम जैसा भाई होना चाहिए. पत्नी कैसी होनी चाहिए? मां सीता मां जैसी पत्नी होनी चाहिए. 14 साल का वनवास हुआ, घर बार छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, पत्नी के साथ बाहर निकल गए. किसने कहा? पिताजी ने कहा, दशरथ ने कहा. आपल्या वडिलांची आज्ञा झाल्याबरोबर वयाच्या 14व्या वर्षी विश्वामित्रांबरोबर जंगलात निघाले. ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है. और केवल अकेले नहीं, तो राम 14 साल केवल राम नहीं, राम का पूरा परिवार जला. राम का पूरा जितना भी भाई से लेकर, मां से लेकर, पत्नी से लेकर पूरी अयोध्या 14 साल किसी ने दिवाली नहीं मनाई. राम का जन्म, मैंने जैसे कहा कि राम का जन्म जो है अगर नहीं होता, ये ध्यान में रखो. यहां पर बैठे हुए युवकों ने यह ध्यान में रखना चाहिए. अगर राम नहीं होता तो तुम रावण के औलाद होते. अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो तुम आतंकवादी होते. ये ध्यान में रखो. इसलिए ये महान है. शिवाजी क्यों महान है? छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए महान है. इसलिए मैंने कहा
अगर राम नहीं होते, इसे मैंने कहा राम नहीं होते तो तुम रावण की औलाद होते। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो तुम आतंकवादी होते। इसका कारण मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना चाहिए। आज के दिन क्या ध्यान में रखना है? जयंती, हम बर्थडे हर समय अपने हर एक अपना अपना, मैं देखता हूं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप पर, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन कभी नहीं मनाना चाहिए। हम जन्मदिन किसका मनाया जाता है? भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। राम ये भगवान है, कृष्ण ये भगवान है, छत्रपति शिवाजी महाराज ये भगवान है, संभाजी महाराज ये भगवान है, ये ध्यान में रखो। इसलिए मैंने कहा कि राम नहीं होते, इसी प्रकार के छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, कासा काशी की कला जाती। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता? काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, नहीं हो तो शिव जी तो सुन्नत होती सबकी, यहां पर नमाज पढ़े होते आप। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज इसीलिए महान है। राम क्यों महान है? अपने पत्नी के लिए लड़े नहीं है। एक नारी की इज्जत जब उछाली जाती है, एक महिलाओं के ऊपर एक रावण जब हाथ उठाता है, रावण बहुत चारित्र्यवान था, रावण बहुत से सबसे बड़ा ब्राह्मण था, रावण की दहशत थी, रावण वो शक्तिशाली ऐसा व्यक्ति था, रावण के सामने भगवान भी नतमस्तक रहते थे। ऐसे रावण से लोहा लेना, ऐसे रावण को उसके घर में जाकर ठोक देना, ये छोटी बात है? उसके घर में, और केवल पत्नी के लिए नहीं, समाज के समता के लिए, समाज के समता के लिए, ममता के लिए, समाज के उत्थान के लिए प्रभु रामचंद्र ने वो काम किया, ये ध्यान में रखो। जीना किसके लिए? अपने लिए नहीं जीना। अरे कुत्ता भी अपने लिए जीता है, प्राणी भी अपने लिए जीता है। ये जीना प्रभु रामचंद्र जी का समाज के लिए था, समता के लिए था। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को उन्होंने नीचे से ऊपर उठाया। प्रेरणा देने वाला व्यक्ति प्रभु रामचंद्र। राम महान क्यों है? इसका कारण मैंने आपको बताया। राम क्यों महान है? अगर वो चाहता था किष्किंधा नगरी पर राज कर सकता था, वो चाहता था तो लंका को भी हड़प सकता था, लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया। अगर वो चाहता था ऋषि मुनियों के ऊपर भी अपना राज धाक जमाता था। राम ने बाली का वध करने के बाद में किष्किंधा कांड नहीं लिया, जिसका मॉरल डाउन हुआ है, जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने खड़ा किया। सुग्रीव डर के मारे भाग रहा था, अपने भाई से डर रहा था। उस सुग्रीव को ताकत दी, प्रेरणा दी, शक्ति दी। सुग्रीव के साथ में, गिरा हुआ व्यक्ति के साथ में कोई नहीं खड़ा होता। जो कमजोर है, जो डरपोक है, उसका मॉरल उन्होंने डाउन नहीं किया, उसका मॉरल बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम्हारे पत्नी का अपहरण किया है, मैं तुम्हारे साथ में हूं। अगर प्रभु रामचंद्र वाली का साथ देते तो वाली से उनकी लंका के साथ दुश्मनी नहीं थी। वाली वो था जिसने रावण को अपने कोख में दबाकर कई बार घुमाया था। ये वाली की ताकत थी। प्रभु रामचंद्र किसके साथ में होने चाहिए थे? बाली के साथ होने चाहिए थे।
प्रभु रामचंद्र जी ने किसका हाथ पकड़ा? सुग्रीव का हाथ पकड़ा और सुग्रीव को कहा मारो उसको। एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उन्होंने उसका मॉरल बढ़ाया, खड़ा किया उन्होंने। इसलिए हम कहते नभासार के रूप राघवाचे। वो क्यों कहते? आकाश की तरह नाम है और यही राम है जो मरते दम तक जिसने अयोध्या हमको दी। अयोध्या केवल मंदिर नहीं है मित्रों, तुम्हारा और मेरा अस्तित्व है, तुम्हारा और मेरा प्राण है, तुम्हारी और मेरी प्रेरणा है अयोध्या। जय श्री राम। इसलिए इस देश का प्रधानमंत्री वहां जाता है। अगर राम छोटे होते, दुनिया झुकती है राम के सामने। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए, प्रभु रामचंद्र जी के सामने नतमस्तक हुए। ये ध्यान में रखो, प्रभु रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या, ये अयोध्या नहीं है, ये प्रेरणा की नगरी है, ये ऋषिमुनियों की नगरी है। इसलिए अयोध्या पाना, जहां पर इतना बड़ा रण संग्राम हुआ, कितने साल का रण संग्राम हुआ? 490 साल का युद्ध है। रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है। आज हिंदू समाज की अवस्था है, जब जब राम को तुमने नकारा है इस देश ने, जब जब भगवान श्री कृष्ण को नकारा है इस देश में, इस देश का विभाजन हो गया, इस देश का भूगोल बदल गया, इस देश की मानसिकता बदल गई, इस देश में पाप आ गया, नरसंहार हो गया, इस देश का विभाजन हो गया। ये ध्यान में रखो। हमने राम को नकारा, राम के चारित्र के, हमने चित्र की पूजा की, हमने राम के चरित्र की पूजा नहीं की। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा जो माननी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, धर्मवीर संभाजी महाराज की पूजा करनी चाहिए, वो हमने नहीं की। हम उनके चित्र की पूजा करते हैं। तब तब इस देश में आतंकवाद पनपता है, तब तब इस देश में हैदराबाद से लेकर मुंबई से लेकर हर गली गली में एक रावण खड़ा होता है। उसका कारण हमने चित्र की पूजा की है। मेरी बात समझो, जब तक हम चित्र की पूजा करेंगे और चारित्र को धुतकार देंगे, चारित्र की पूजा होनी चाहिए। जब तक आप चारित्र की पूजा करोगे, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे मोहल्ले में निर्भयता का वातावरण बना रहेगा। इसलिए मैंने कहा इनका जीवन वैसा है। राम के बाद में जिनको पूजना चाहिए, ऐसा ये जीवन है। अभी बलिदान मास गया, 40 दिन होता है बलिदान मास। मुझे कभी कभी बोलते हैं चप्पल नहीं पहननी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ अपने जगह पर ठीक है, लेकिन मेरे ये युवराज को जिसने मारा, इस सम्राट को जिसने मारा, जिसके कदम चून कर तोड़ दिए, जिह्वा काटी, आंख निकाले गए, मैं ये व्रत करूं? अरे जिन्होंने इनकी ये हालत की, ऐसी औलाद को, ऐसे कौम को मैंने जमीन में गाड़ के रखने की सौगंध करनी चाहिए और सौगंध लेनी चाहिए। ये व्रत बाद में हम करेंगे, ये ध्यान में रखो। व्रत बाद में है और ये काम बदला लेने का काम, ये प्रतिशोध लेने का काम, हिंदू समाज के मां बहनों का अत्याचार जिनके मन में घर कर गया और बदला लिया। संभाजी महाराज का बदला किसने लिया? आपको पता है किसने लिया? नामर्द बैठे यहां पर, तुम्हारा और मेरा भाई, तुम्हारा और मेरा साथी मर्द मरा था, संताजी घोरपड़े, जिन्होंने मुकबर खान को कोल्हापुर में जाकर ठोक दिया। हम डीजे बजाते हैं, हम गाना बजाते हैं, हम नाचते हैं, मर्दांगी
इसलिए मैंने कहा मर्दांगी वो है, संताजी भूला नहीं है बलिदान। जब उसको पता चला कि कोल्हापुर में छुपा है ये, जैसे पता चला उसी दिन मुकब्बर खान को बदला लेने के लिए उसे कोल्हापुर के अपने राहुटी से बाहर निकालकर जंगल तक लेकर गए। वो इतिहास पढ़िए कभी, आपको मन को सुकून लगेगा। कोई तो बदला लिया, ये बदला होता है, ये प्रतिशोध होता है। ये काम संताजी घोर पढ़े ने किया। मुकब्बर के वहां पर ऐसी पिटाई की, ऐसे वार के बच नहीं पाया मुकब्बर। मुकरब खान को ये सजा देने वाला ये मर्द मराठा। मराठा ऐसा नहीं कहते, मराठा किसको कहते? जो मर कर नहीं मार कर हटा, उसका नाम मराठा। ये ध्यान में रखो, मराठा ये जाति का नाम नहीं है। जय श्री राम। मराठा ये जाति का नाम नहीं है, मराठा ये शूरता का नाम है, प्रेरणा का नाम है। अटक से लेकर कटक तक, बंगाल से लेकर गुजरात राजस्थान तक, जिसके तलवार के धार पर मुगल सेना कांपती थी, सबका बाप मराठा है। मराठा ये जातिवाद नहीं, मराठी ये वृत्ति है, मराठा ये स्वाभिमान है, मराठा ये सत्व है। इसलिए हम कहते हैं, ऐसे ही नहीं मनाते हम। राम जी को क्यों नमन करते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों नमन करते हैं? काल के कगार में हाथ डालकर उन्होंने इतिहास खड़ा किया। हम कहते हैं काल के कगार में 32 दांत गिनने वाली ये मराठों की औलाद, ये छात्रवृत्ति। इसलिए हम कहते हैं काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजतो दात जात यांची। हमारी जात क्या है? काल के कगार में हाथ डालकर दांत गिनने वाली हमारी औलाद। इसलिए हम कहते हैं काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजतो दात जात ही आमची, पाच साडून पाने आमच्या इतिहासाची। अरे संत नरवीर लढले लढले, नवल काय ते घडले। अरे धडा वेगळे शिर झाल्यावर धडे नुसते लढले। मुरारबाजी म्हणती त्यांना कथाही अमृतवाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची। जय श्री राम। इतिहास का हर पन्ना पलट कर देखो। इसलिए मैं कहता हूं, घर में एक बार भोजन करने के लिए अन्न नहीं होगा, रहने के लिए कुटिया नहीं होगी, सोने के लिए चद्दर नहीं होगा तो भी चलेगा। आपके और मेरे घर में रामायण महाभारत और शिव चरित्र होना चाहिए, यह ध्यान में रखो। रायगढ़ ये हमारी प्रेरणा है, अंडमान ये हमारा तीर्थ स्थान है, मंडाले ये हमारा तीर्थ स्थान है, अंडमान ये हमारा तीर्थ स्थान है। यहां पर नमन करने की आवश्यकता है, ये हमारा पवित्र मंदिर है। इसलिए मैंने कहा अंडमान 50 साल की सजा हो गई। रायगढ़, गढ़ों का गढ़ रायगढ़, 50 साल भी अगर मुगल लड़ता तो रायगढ़ को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए रायगढ़ की, इसलिए मैंने कहा रायगढ़ ये हमारा मंदिर है। कहीं मत जाओ, जब जब आपको ऐसा लगेगा रायगढ़ की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाओ, जो भगत सिंह ने अपने मस्तक पर लगाई। मैं भगत सिंह का नाम इसीलिए लेता हूं, यहां पर ये हमारे युवा, कुछ चंद युवा यहां पर बैठे, इसलिए मैंने कहा भगत सिंह रायगढ़ पर आए, राज सिंहासन की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाकर फिर वो फांसी पर चढ़ गए। बाद में वो प्रेरणा किसकी थी? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। इसलिए वो बोलता है मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दी बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने जान पर। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करता है, वो शौर्य का स्मरण करता है, वो त्याग का स्मरण करता है। ऐसा त्याग होना चाहिए।
केवल मैं मराठा हूं, मैं ये हूं, 36 कुड़ी हूं, 32 कुड़ी हूं, 96 कुड़ी हूं, इस प्रकार का अपने कुल गिनने से काम नहीं होगा। मेरा कुल एक ही है, मेरा कुल का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, प्रभू रामचंद्र आपका और मेरा कुल है। जातीसाठी माती खाणारी आपली औलाद आहे, लक्षात ठेवा। मेलो तरी हटणार नाही, ही आपली औलाद आहे, ये हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा वो प्रेरणा किसकी है? राम की प्रेरणा है। अगर राम जी के कथा का दूध, राम की कथा की प्रेरणा मेरी मां, मेरी साध्वी, वो सिंदखेड़ की साध्वी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा है। और इसलिए हम कहते हैं न हमें गांधी चाहिए, न समाजवादी चाहिए, न मोदी चाहिए, हमें तो वो सिंदखेड़ की वो साध्वी चाहिए जिन्होंने ऐसा महापराक्रमी पुरुष पैदा किया और हिंदुस्तान को आजाद किया, हिंदू को आजाद किया, हिंदुत्व को आजाद किया। ये तुम्हारा और मेरे खून में होना चाहिए, ये तुम्हारे और मेरे धमनी में होना चाहिए। मां कैसी होनी चाहिए? जिसका संकल्प हिंदू राष्ट्र का है। आज की मेरी मां दिखाई नहीं देती, मेरे मां के पास आज वो चारित्र्य नहीं बचा। कभी कभी हम बोलते हैं शिवाजी क्यों नहीं आते, राणा प्रताप क्यों नहीं आते, प्रभु रामचंद्र फिर क्यों नहीं आते? हमारी मां की कोख कलंकित हो गई है। मेरी मां की कोख कलंकित जब तक रहेगी, उसके घर में जब तक रामायण नहीं है, उसके घर में जब तक महाभारत नहीं है, इस भूमि पर राम नहीं आ सकता, इस भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं आ सकता, इस भूमि पर भगत सिंह नहीं आ सकता। ये ध्यान में रखो। अगर कुछ पाना है तो खोना पड़ता है। ये स्वप्न हे तो श्रींची इच्छा, हिंदवी स्वराज्य व्हावे, ये तो श्रींची इच्छा। इच्छा किसकी है? भोसला कुल की इच्छा है, जीजाबाई की इच्छा है, शाहजी राजा की इच्छा है। इच्छा किसकी है? संभाजी की इच्छा है। किसकी इच्छा है? ये तो शिव शंभू की इच्छा, मां भगवती की इच्छा। राम इसलिए बड़े हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए बड़े हैं। कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा लक्ष्मण की पत्नी, क्या मिला उसको? भरत को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 14 साल ये परिवार जला और इसी राह पर राम का परिवार जला, गुरु गोविंद सिंह का परिवार जला, सावरकर जी का परिवार जला, भगत सिंह का परिवार जला, ऐसे हजारों परिवार जल गए। राम के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन दिया है, मां को वचन दिया है, पिताजी को वचन दिया है, वो वचन नहीं भूलना चाहिए। मैं केवल इतना ही आपको कहता हूं, समय की मर्यादा है। आप लोगों ने नाच गाने में बहुत समय व्यतीत किया, आपको ऐसा लगता है ये नाच गाना तुमको स्वराज्य दे सकता है? ये तुम्हारे नाच गाने से यहां पर हिजाब निकल जाएगा, तुम्हारे नाच गाने से यहां पर ये लव जिहाद निकल जाएगा, तुम्हारी मां बहन इस नाच गाने से बदलेगी। अपने आप का दिमाग ठिकाने पर लाओ हिंदुओं। आज भी तुम्हारे देश की बॉर्डर लायू है, आज वहां पर फौज की आवश्यकता है। कैप्टन बत्रा आज भी तुम्हें पुकारता है। ये दिल मांगे मोर, कितनी गोली लगी कैप्टन, मरने के बाद में भी जो भी उसकी सांस बची है, फिर भी क्या कहता है? भारत माता के लिए लड़ूंगा। ये दिल मांगे मोर। मनोज पांडे कहता है आज तक वो गोली बनी नहीं है। मैं ये इसलिए आपको कहता हूं, ये प्रेरणा, ये त्याग
ये समर्पण। इसलिए राम नवमी केवल तपते धूप में प्रभु का जन्म हुआ है और केवल जन्म नहीं हुआ, तपते धूप में उनका पूरा जीवन बीत गया। राम को पूरा जीवन आदर्शमय रखना पड़ा और इसलिए मदन लाल धिंगरा कहता है फांसी की शिक्षा हो गई मदन लाल को। यहां पर बैठे हुए ये युवा जो है ना, जो अपने आप को दाढ़ी बढ़ाकर शिवाजी महाराज बनना चाहते हैं, ऐसे नादानों को मैं कहना चाहता हूं, वो भगत सिंह याद रखो, वो मदन लाल धिंगरा याद रखो। मदन लाल को फांसी हो गई। मदन लाल ने एक ही शब्द कहा कि मेरे पास रक्त के सिवाय मां भारती को देने के लिए कुछ नहीं। अगर यही सेवा अगर प्रभु रामचंद्र जी की है, ये भगत मदन लाल के शब्द है, यही सेवा भगवान राम की है, यही कर्तव्य अगर भगवान श्री कृष्ण का है, तो मैंने वो कर्तव्य किया है और मैं प्रभु से मां भारती से प्रार्थना करूंगा, तुझे आजाद करने के लिए मुझे बार बार तेरे कोख में जन्म देना मां। ये फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति बोलता है, मदन लाल धिंगरा, जो करोड़पति है। इसलिए मैंने कहा जिंदगी है जिंदा दिली का नाम, मुर्दे जिया नहीं करते मित्रों। अगर जीना है तो मर्द की तरह जियो, और मर्द वो होता है जिसको दर्द होता है अपने मां बहनों और धर्म के ऊपर अत्याचार का, देश के ऊपर होने वाले अत्याचार का, जिसको पीड़ा होती है। और मैं बजरंग दल के इस मंच से आपको यह कहना चाहता हूं, मेरे कार्यकर्ता को भी कहना चाहता हूं, ये आजादी, ये हिंदू राष्ट्र, ये राम मंदिर भाषण से नहीं मिला। ये राम मंदिर एक बहुत बड़ा 500 साल का आंदोलन खड़ा करना पड़ा। कई मां का सिंदूर मिट गया, कई बहनों का भाई भी मिट गया, कई बच्चों के अम्मा मिट गई, ऐसा पूरा परिवार नष्ट हो गया। मुल्ला मुलायम के गोलियां खाकर हमने वो राम मंदिर पाया। ये त्याग की तपश्चर्या की भूमि है, ये ध्यान में रखो, ये त्याग की भूमि है। राम मंदिर ऐसा ही नहीं जो बोलते हैं ना हमने बनाया, हमने बनाया, हमने नहीं बनाया। पूरे देश की जवानी वहां पर लगी और हमने ये मंदिर बनाया है। और ये मंदिर न्याय का मंदिर है, सत्व का मंदिर है, सत्य का मंदिर है, सत्य का मंदिर है। न्यायालय को कहना पड़ा कि हिंदू समाज की यह सबसे बड़ी जीत है। ये हमने जैसा अपना खून वहां पर बहाया, उसी प्रकार से न्यायालय को भी ये हमारे निर्णय को मान्य करना पड़ा, संसद को मान्य करना पड़ा। इस देश के हजारों लाखों विद्वानों को मान्य करना पड़ा कि ये राम की भूमि है, ये सत्य की भूमि है, ये सनातन की भूमि है, ये संविधान का विजय है। ये विजय हमने पाया है। केवल आपको इतना ही प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर इतना क्रोध, इसका कारण ऐसा है, जो दिख रहा है उसका जवाब यौवन है, और वो यौवन के पास का प्रभु रामचंद्र दूर हुआ है। वो यौवन के पास का धर्मवीर संभाजी महाराज दूर चला गया। वो यौवन के पास का हमारे युगदृष्टा छत्रपति शिवाजी महाराज दूर हो गए। इसलिए मैं सारे बंधुओं को प्रार्थना करूंगा, समय की मर्यादा है। जैसे समर्थ कहते हैं, वनी तो चेतवावा चेततात चेततो, ये समर्थ कहते हैं, वनी तो चेतवावा चेततात चेततो, केल्याने होता है, अधिक केले पाहिजे। वो करने का संकल्प करके आप यहां से जाए तो ही वास्तविक आधार पर मैंने प्रभु रामचंद्र जी को नमन किया है, ऐसा मैं मानता हूं। आप भी माने। इसी प्रार्थना के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. पसायदानाने कार्यक्रमाची सांगता होईल. सर्वांनी सामूहिक पसायदान करायचंय. आपण आपापल्या जागी कृपया 5 मिनिटं फक्त थांबा. सर्वांनी हात जोडायचे आहेत. आता विश्वात्मके देवे गेने वाद्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान हे जे कळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कमरी तरी वाढो भूता परस्परे जळो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वसधर्म सूर्य ते पाहो जो जे वांचिल तो दे लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंडळी ईश्वर निष्ठांची मांडी आळी अनवरत भूमंडळी भेटतो या भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलतेचे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेचे आलांचन मार्तंड जेतापहीन वाही सदा सज्जन सोयरे होतू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होई तिमिरलोकी भजजो आम्ही पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवे विशेषी लोकिये दृष्टादृष्ट विजय एक श्वेश्वराव आहो येणे सुखिया झाला येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय शिवाजी. नमो पार्वती पते हर 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 हर. भारत माता की